करनी चाहिए। उसी से वही एक हमारे लिए एक पावर का प्रतीक है। हम किसी पावर को मानते हैं तो वहां पे हम शुरुआत करते हैं कि हमारा जो आज का सेशन है वो बहुत फ्रूटफुल और बहुत यादगार सभी के लिए बने। तो तालियां बजती रहनी चाहिए फिर। जब तक दीप प्रज्वलन और या सानिया मिर्जा या नहीं बात तो असंभव है क्या दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती, ये आज के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे। और मैं महिमा से बोलूंगी कि सबका बैच लगा के स्वागत करें। ज्योति मिस्टर आलिया बस्ती अभी इनकी काबिलियत जब आपको पता चलेगी, जब आप इनका लेक्चर सुनेंगे। ये बहुत बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज हार्टफुलनेस पे और आपकी सोचने का तरीका बदल दिया। विशाल जी कल को आप भी पढ़ते पढ़ते लिखने की कला आपके अंदर डेवलप हो सकती है। एक लेखक जो होता है उसको काफी अध्ययन करना पड़ता है और उसको जगह जगह से फिर आइडियाज मिलते हैं, तब वो लिखता है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आदरणीय गवर्नर महोदया के हम लोग को आदेशित किया गया है विश्वविद्यालयों को, और उसके विश्वविद्यालय ने हम सबको उन्मूलन के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं, अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको किस तरीके से समझा सकते हैं। अगर किसी के अंदर ये हैबिट ही बन गई है तो उसके लिए नशा उन्मूलन के लिए नहीं की जाती है, उसमें कुछ एथिक्स भी होते हैं। और अगर किसी चीज हम, क्योंकि इकोनॉमिक्स का जो मूल सिद्धांत है वो ये है कि हम बिना किसी को नुकसान पहुंचाए ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ दे सकें या उनका कल्याण कर सकें। ऐसी हमारी गतिविधि है कि मतलब हम लोग कभी कभी गलत उसमें भी फंसा देते हैं लड़कों को। और आप देखिए आजकल लड़कों में और देने वालों का विरोध करूंगी और लोगों को इसके दुष्परिणामों से अवगत कराऊंगी। अपने परिवार, मित्रों और समुदाय को दहेज प्रथा के खिलाफ जागरूक करूंगी। पारिवारिक संबंधों की मधुरता के प्रति संवेदनशील होने का दायित्व बोध कराऊंगी। अपने जीवन में पूरी निष्ठा और ईमानदारी से भारत को एक दहेज मुक्त समता मूलक जिम्मेदार और स्वस्थ विचारों को पोषित ना ही अन्य को प्रोत्साहित करूंगी। नशे से शारीरिक की सूचना दूंगी और कानूनी कार्रवाई का समर्थन करूंगी। मेरा भारत देश एक नशा मुक्त के लिए पूर्णता प्रतिबद्ध रहूंगी। जय हिंद, जय भारत। जो विश्व पटल पर ये दिवस मनाया जाता है, इस दिवस को मनाए जाने का मतलब ये हुआ कि हम महिलाओं के उनका जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उस डिस्क्रिमिनेशन के प्रति संवेदनशील हैं। और एक चीज और भी हो जाती है कि हम ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि महिलाओं के साथ कहीं ना कहीं विभेद होता है। जानवर भी शायद इस तरीके की हरकत नहीं करता होगा जिस तरीके से महिलाओं को ट्रीट किया जाता है। इन जनरल नहीं है, पर फिर भी जो है कुछ भी अगर इंसिडेंसेस हो रहे हैं तो ये एक सभ्य समाज के लिए बहुत ही गलत मैसेज देते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ भारत में है या फिर सिर्फ ये अल्प विकसित राष्ट्रों की समस्या है या विकासशील राष्ट्रों की समस्या है। यह समस्या सभी विकसित, विकासशील और अल्प विकसित राष्ट्रों, यानी ये वैश्विक समस्या है।
इस वैश्विक समस्या से निपटने के लिए विश्व स्तर पर ये प्रयास चले कि हम किस प्रकार से महिलाओं को, क्योंकि जो सृष्टि है, सृष्टि में हम मतलब पुरुष की अर्धांगिनी मानते हैं नारी को, शिव का एक तत्व नारी, जैसे तभी नारीश्वर कहा जाता है उनको, कि महिला वो मान रहे हैं हम, हमारी पौराणिक उससे है कि 50-50% तो उनका उपस्थिति भी होनी चाहिए अगर सृष्टि को आगे चलना है, और उनकी भागीदारी भी होनी चाहिए। पर बीच बीच में हम जानते हैं कि जिस तरीके से जिसके पास भी आर्थिक सत्ता हो जाती है, यानी कि जो आर्थिक स्रोत जिनके पास अधिक हो जाते हैं, वो लोग अपनी प्रभुसत्ता चलाने लगते हैं, और उसके लिए वो दूसरे की सारी चीजों को गंभीरता लेते हुए वैश्विक स्तर पे ये बात हुई। आप ऐसा मत सोचें कि ये भारत में ही विभेद होता है, बहुत सारे विकसित राष्ट्रों में भी, जैसे आज यूनाइटेड किंगडम्स है, उसके पहले ही भारत में हम कहेंगे कि हमारे यहाँ महिलाओं को वोटिंग राइट्स, जैसे हम आजाद हुए वोटिंग राइट्स, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ वोटिंग राइट्स हमको मिले। इंग्लैंड में महिलाओं ने बहुत लंबा संघर्ष किया, तब उनको जाके वोटिंग राइट्स मिले। तो हमें भी इस चीज के प्रति सजग होना चाहिए कि क्या हमारे कर्तव्य हैं। अधिकार तो हैं हमारे, पर हमारे क्या कर्तव्य हैं। और साथ ही साथ हमें इन चीजों का भी ध्यान रखना है कि जब गवर्नमेंट ने इतने सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हमारे हित में दे रखे हैं, इतने सारे आप कह लेंगे कि इंडियन पीनल कोड के संशोधित वाले में भी और वैसे भी आपके लिए इतने सारे प्रावधान हैं, तो अगर कोई अपराध करता है महिलाओं के प्रति, उसको कठोरतम दंड देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके के अपराध महिलाओं के खिलाफ हो रहे हैं, उसमें जब तक आप कठोर दंड नहीं देंगे, आप एज अ डेटरेंट, मतलब जिसको रोकथाम के लिए वो कार्य करता है। अगर आप इस तरीके का कठोर दंड नहीं देंगे तो वो डेटरेंट के रूप में कार्य नहीं करता है, और इसलिए वो समाज में चीजें होती ही जाती हैं। तो ये हम सभी का कर्तव्य है। खासतौर पे पुरुष यहाँ पे कम है, हालांकि महिला महाविद्यालय है, इसलिए इस तरीके हम आपसे सिर्फ महिलाओं के बीच ही ये बात हो रही है। अदरवाइज पुरुषों के लिए भी ये ज्यादा बात तो पुरुषों के बीच होनी चाहिए। हम जब अभी कल में एक टॉक में थी, तो वहाँ पे भी सब पढ़ी लिखी महिलाएं, प्रिंसिपल्स, ऐसे लोग थे, वहाँ पे भी वो बात कर रहे थे कि क्यों हमारे रोल्स को डिफाइन, मतलब इस तरीके से कर दिया जाता है कि हमको चाहे हम जॉब करके भी आए तो घर का भी हम ही को देखना है। जब हम अर्निंग में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं बराबरी से, तो कभी कभी तो महिलाएं ज्यादा भी अर्न कर रही हैं पुरुषों से, तो क्यों नहीं घर के कामों में भी बराबरी से हाथ बटाएं। हम ये नहीं कह रहे कि आप इन चीजों के प्रति अपने घर तोड़ दीजिए, पर आप उनसे आग्रह करके धीरे धीरे प्रैक्टिस आ जाती है, क्योंकि हमारे समाज में कोई भी परिवर्तन अगर हम एक साथ अचानक लाना चाहेंगे, जैसे रबड़ ही है, उसको बहुत ज्यादा खींच दोगे तो टूट जाती है, पर अगर उसको धीरे धीरे खींचेंगे तो एक फ्लेक्सिबिलिटी के साथ वो एक रूप ले लेगा। तो ऐसे ही परिवार को बचाए रखने के साथ साथ हमारा ये कार्य, क्योंकि ये किसी भी समाज के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा, खासतौर पे भारतीय समाज के लिए, जहाँ पे मैरिज एक बहुत ही पवित्र इंस्टीट्यूशन माना जाता है, जहाँ पे हम उसको 7 जन्मों का बंधन मानते हैं। तो उसकी सैंक्टिटी को, उसकी पवित्रता को बनाए रखना पति और पत्नी और उसके दोनों परिवारों का कार्य है। पर इसके कभी अगर हमें थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज करके अपनी बात को उस समय के लिए हम मनवा ले जाएं और अपने अनुरूप चीजों को उठा लें, तो ये मैक्सिमम स्तर तक ये प्रयत्न करने चाहिए। छोटी छोटी बातों पे अपने परिवारों को तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आप जितनी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे परिवार टूटने की वजह से बहुत ज्यादा मेंटल प्रॉब्लम्स लोगों के बीच भी हैं, एडल्ट्स जो हैं उनके बीच भी हैं, जो प्रौढ़ हैं, जो वृद्ध हैं उनके बीच भी हैं, एकाकीपन है। और साथ ही साथ जो बच्चे हैं जिनकी परवरिश सिंगल पेरेंटिंग से हो रही है या उनको हॉस्टल में डाल के हो जा रही है, तो उस पर उनका भी जो है मानसिक विकास उस तरीके से नहीं हो पाता, मेंटल स्ट्रेस में वो रहते हैं। क्योंकि आज के समाज में जब न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं,
तो हम ये देखते हैं कि वो कुशन की तरह, पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम में वो कुशन की तरह काम करता था। कोई भी विपदा आई परिवार में तो सब एक देख लेते थे, बच्चे का जन्म हुआ तो सब मिलकर देख लेते थे, परवरिश में एक दूसरे का हाथ बटा लेते थे। पर आज की डेट में ये चीजें नहीं हो रही, तो इस वजह से वो स्ट्रेस लेवल्स बढ़ रहे हैं। महिलाओं पर वर्क प्रेशर बहुत है, खासतौर पर उन महिलाओं के लिए जो बाहर कार्य करने जा रही हैं, तो उनका बाहर भी का भी मेंटल प्रेशर है, उसके अलग एक्सर्शंस हैं, और साथ ही साथ परिवार का भी अगर कोऑपरेट नहीं कर रहा है तो उसके भी एक्सर्शंस, उनको मेंटल स्ट्रेसेस झेलने पड़ते हैं। जब ये मेंटल स्ट्रेस एक्युमुलेट होते होते बहुत ज्यादा हो जाता है तो मेंटल प्रॉब्लम्स को जन्म दे सकता है, वो आपको डिप्रेशन में डाल सकता है, या आप बहुत ज्यादा मैनिक यानी एग्रेसिव हो सकते हैं। बहुत सारे बच्चे आपके यहाँ पे कुछ साइकोलॉजी के भी होंगे, तो उसमें एबनॉर्मल साइकोलॉजी का एक पेपर ही है, आप जानते हैं, उसमें ये सारी चीजें बताई जाती हैं। तो आज के इंस्टीट्यूशंस में ये आज की टॉक इसलिए रखी गई है और हम लोग ने सर को बुलाया है क्योंकि हैप्पी एंड मीनिंगफुल कैंपस क्रिएट करना हमारा उद्देश्य है। सिर्फ किताबों से आप अपने सिलेबस पढ़ लें, यही आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। आपका होलिस्टिक एंड ओवरऑल डेवलपमेंट शुड बी योर पर्पस एंड यू शुड बी हैप्पी। अगर कोई समस्या है तो आप अपने टीचर को बताएं, आप अपने मेंटर को बताइए। आप जब वहां तक समस्या नहीं सॉल्व हो रही, आप अपने प्रिंसिपल तक वो उस बात को रिटर्न में ला सकती हैं। यहाँ पे 2-3 जगह ग्रीवियंस बॉक्सेस बने हुए हैं, आप वहां पर अपनी समस्याएं डाल सकती हैं। उन समस्याओं का निराकरण करने की हम सभी कोशिश करते हैं, और इसीलिए करते हैं कि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, क्योंकि जब आप स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, तो आप फिजिकली भी फिट रहेंगे। आपको देखिए फिट इंडिया का भी लोगो लगा हुआ है उसमें। तो ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये है कि वो चाहते हैं कि फिट रहेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। जब तक आप स्वस्थ नहीं रहेंगे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, तो आपकी परफॉर्मेंस, आपकी प्रोडक्टिविटी वो सब हैम्पर होगी, यानी उसकी गति जो है वो धीमी होगी। अभी आप मानसिक रूप से बहुत डिप्रेस्ड हो जाएं तो आपको लगता है वो परफॉर्मेंस आप दे पाएंगे। आपको एग्जाम की तैयारी करने, आप घबराहट में, शायद आप नर्वस ना हो तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि आप अपनी माइंड की क्रिएटिविटी से आप कुछ ना कुछ अलग लिख लोगे, कुछ ना कुछ कर लोगे। पर इतना नर्वस हो जाते हो कि मेरा ठीक से तैयार नहीं है वो, तो देखिए कितने बच्चे रिजल्ट आते ही या रिजल्ट आने के पहले उसके डर से या एग्जाम का पेपर खराब हो गया आत्महत्या कर लेते हैं। सुसाइडल टेंडेंसीज जो है युवाओं में बढ़ रही है। तो जिंदगी किसी एक एग्जाम से खत्म नहीं होती है, जिंदगी बहुत बड़ी है, बहुत ऐसे इम्तिहान जीवन में हमको देने पड़ते हैं। तो इस वजह से हमको कुछ मीनिंगफुल, जैसे आज सुबह आपको बुक्स पढ़ने के लिए कहा गया, जब अच्छी बुक्स पढ़ते हैं आप, पुस्तक मेला लगा हुआ है रविंद्रालय में, आप वहां पे जाइए, बहुत अच्छी अच्छी किताबें, वहां से किताबें खरीदिए और किताबें पढ़ने की हैबिट डालिए, एक डायरी लिखने की हैबिट डालिए। हो सकता है आप एक दूसरे से, अपने माँ बाप से, अपने टीचर से अपनी बातें ना कह पाते हो, अपने भाई बहनों से, तो उन बातों को आप पेन डाउन कर सकते हैं अपनी डायरी में। वो एक तरीके से आप अपनी जो फीलिंग्स हैं, जो आपके दबे हुए विचार हैं, जो आप नहीं किसी से कह पा रहे हो, वो वेंट डाउन हो जाते हैं, उसमें आप लिख पाते हो और वो आपका स्ट्रेस कम करने में हेल्पफुल होता है। फिजिकल एक्सरसाइजेस आपको करनी चाहिए, फिजिकल एक्सरसाइजेस करने से भी आपका स्ट्रेस लेवल बहुत कम होता है। अभी एक दिन योगा कराए गए थे, कितने सारे प्राणायाम ऐसे हैं जो आपके स्ट्रेसेस को कम करते हैं। तो इन सारी चीजें, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जिए, सिर्फ हम हैं और इसके लिए अभी सब लोग भी आगे बताएंगे। आध्यात्म कि जो भी आप रिलीजन फॉलो करते हो, पर कुछ आध्यात्मिक आपका झुकाव भी होना चाहिए। वो आपको लड़ने की क्षमता देता है, क्योंकि आपको लगता है देयर इज सम थर्ड पावर विच इज हेल्पिंग यू। जब आपको सबने छोड़ दिया तो वो तीसरी शक्ति ने आपको जो है संभाल रखा है। आप किसी गुरु को मान सकते हो, आप किसी भगवान को मान सकते हो, कोई नीम करौली बाबा को मानता है, कोई किसी, बहुत सारे बाबा हैं जिनको मानते हैं, कोई किसी भगवान को मानता है। तो आप उनसे आपको मानसिक आप ही मजबूती मिलती है।
फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की हेड डॉक्टर प्रोफेसर सीमा पांडे और डॉक्टर ऐश्वर्या सिंह जो एनएसएस की पीओ हैं, और भी एनएसएस के पीओस जो यहाँ पे नहीं है पर इस पूरी 6-7 दिन की एक्टिविटीज में आप लोग का जो भी योगदान है, तो आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि इस कार्यक्रम को अनवरत खासतौर पर प्रोफेसर सीमा पांडे मैडम की में एक प्रतिबद्धता है, उसकी वजह से ये चीजें लगातार कंटिन्यूअस हो रही हैं, तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। इस कार्यक्रम के लिए हमको अनुमति दी और बहुत आसान से हमारी चीजों को बहुत कंडक्टफुल ये सारी चीजें हो रही हैं, जिसके लिए मैं प्राचार्य प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आग्रह करती हूँ हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर आर पांडे जी का। आइए सर। सभी बहनों को मेरा सादर प्रणाम हृदय से। आप लोग काफी देर से हार्टफुलनेस और ब्राइटर माइंड के बारे में जानने के लिए आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और सबसे पहले हम हृदय से अपने गुरुदेव को धन्यवाद देते हैं कि गुरु की कृपा से आज इतना बड़ा ऑडिटोरियम में यह एक अवसर मिला है कि गुरु के माध्यम से आप लोगों को हार्टफुलनेस मेडिटेशन के बारे में जानकारी मिल जाए। जब जानकारी मिल जाएगी तो आप लोग हार्टफुलनेस ऐप से इस मेडिटेशन को प्रिंसिपल मैम को देना चाहते हैं कि उन्होंने हृदय से ये ऑडिटोरियम और अपने बच्चों को यहाँ आमंत्रित किए हैं, और प्रिंसिपल मैम से और अनुरोध करेंगे कि जो भी बच्चे अभी बाहर अपने कार्यक्रम में उनको बुला लिया जाए, क्योंकि जो बच्चे आज नहीं बैठेंगे वो एक दूसरे को कहेंगे कि आज बैठे होते आप तो ये एक नया चमत्कार, हम कहते हैं कि चमत्कार है नहीं, वो आपके हृदय का सामने दिखा दिया जाता है। जब आप लोग देख लेंगे तो आप लोगों को रहा नहीं जाएगा कि पूरे दुनिया में बताएंगे कि ये हार्टफुलनेस है क्या। अच्छा ये बताइए आप लोग कितने लोगों के पास हृदय है? आप कहिए। अच्छा, अब कितने लोगों का हृदय काम कर रहा है? रियल बताइए, कर रहा है ना? तो हृदय से आप लोग कम से कम आधे घंटे 45 मिनट रहिए। अब बहुत जरूरी है, क्योंकि जो बच्चे हमारे 10 साल के बच्चे आपके सामने आकर के भी जो कार्यक्रम देंगे, आप लोगों को आश्चर्य होगा कि ये कैसे हो रहा है, और फिर आप अपने अगल बगल अपने दोस्त अपने रिश्तेदार सबको बताएंगे कि हार्टफुलनेस के बारे में जानिए। हार्टफुलनेस है क्या, हृदय पे ध्यान है क्या, हृदय कब से काम करता है? जब हम जन्म लेते हैं तब से काम करता है। तो हमारे साथ यहाँ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे हार्टफुलनेस और हमारे ब्राइटर माइंड के कोच गाइड श्री विशाल जी हमारे आए हुए हैं, उनको हम हृदय से स्वागत करते हैं। और हमारे इंजीनियर दीपांशु सिंह जो अपना लेकर के यहाँ पे ध्यान कराने के लिए आपके सामने आए, और जो हमारे पड़ेगा इतने अच्छे बच्चे कि आज चमत्कार, हम चमत्कार कहते हैं लेकिन चमत्कार है नहीं, साइंस है। उस साइंस को हमारे हार्टफुलनेस के ये ब्राइटर माइंड के कोच ये आपको दिखाएंगे। आप लोगों को ये जानना चाहें, पहले योगा चाहते हैं कि पहले ब्राइटर माइंड चाहते हैं? ब्राइटर माइंड, योगा इसके बाद कर लेंगे, ठीक है? तो हमारे योगा ट्रेनर रजनीश जी भी हैं, अभी आपको योगा जब कराएंगे 10 मिनट कराएंगे, 10 मिनट में आप लोग इतना खुश हो जाएंगे, कहेंगे वाह क्या ये कोच है। तो ये रजनीश जी अभी आपको इसके बाद आप लोगों को कराएंगे, तो 1 मिनट का समय देंगे मेडिटेशन को प्रेजेंट करने के लिए। आप सभी बच्चों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि जो आप समय निकाल के अपनी क्लासेस से अब इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए आए। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आप सबसे कि हम अपने ब्रेन का कितना % यूज करते हैं जनरली? रिसर्च ये कहती है कि हम अपने ब्रेन का वी आर यूजिंग ओनली 10%, 90% हम अपने ब्रेन का यूज नहीं कर पाते। अगर हम इसी तरीके से
अपने ब्रेन का यूज 15%, 20%, 25% करने लगे तो हमें जो प्रॉब्लम होती है पढ़ाई में, याद करने में, कंसंट्रेशन में, फोकस में, समझने में, ऑब्जर्वेशन में, फील करने में, सेंस करने में, सारे सेंसेस का यूज करने में, वो हमें बहुत आसानी हो जाएगी। तो आज हम लोग जो ब्राइटर माइंड की टेक्निक्स पे बात करने वाले हैं, जिसको कुछ डिस्प्ले के माध्यम से हम दिखाएंगे। हमारी टीम में बहुत सारे लोग आए हैं, मैं बुलाना चाहूंगा अदिति को। ये हमारी ब्राइटर माइंड की फैसिलिटेटर है, बच्चों को लेके आइए सामने। और मैं ऑडियंस से दो टीचर्स जरा सामने आ जाएं बच्चों के साथ, मैं इनवाइट करूंगा आप। ये दो बच्चे आपको ब्राइटर माइंड की कुछ टेक्निक्स का डिस्प्ले करेंगे। ये एक ब्लाइंड फोल्ड मैं लेके आया हूँ। ये ब्लाइंड फोल्ड मैंने टीचर्स को पहले बांध के चेक करेंगे कि टीचर्स आपके इंश्योर करेंगे कि मैम को कुछ दिख तो नहीं रहा है। टाइट नहीं है, किधर की टाइट होगा, इधर घुमाए, इधर ही घुमाओ। इसको बांधने पर दिखाई तो नहीं दे रहा आपको? आपकी मैम ने इंश्योर किया कि ये कुछ भी दिखाई आपको। ये मैजिक लग सकता है बट इट्स नॉट अ मैजिक, इट्स प्योर साइंस। बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू ये चीजें डेवलप होती है। और टीचर्स को मैं इनवाइट करूंगा कि आप टीचर्स कोई भी इसमें से बॉल निकाल के बच्चों को दे दीजिए। क्या सही बताया बच्चे ने? बच्चे ने सही बताया। प्लीज बच्चे जरा क्लैप करिए बच्चों के। हमारी आवाज पीछे तक जा रही है? बच्चे सही बता रहे हैं? अब इस बैग में कुछ कार्ड्स हैं, कुछ कार्ड्स को निकालिए। एक व्हाइट पेपर पर मैं कुछ लिख के भी दे सकते हैं बच्चों को। छुपा के दीजिए। अच्छा वो आप भी ट्राई कर सकते हो। जैसे जितने भी नेक्स्ट कार्ड वन ब्लू। अच्छा एक अभी बता रहे हैं। एक जिक्सा पजल कहाँ है? अदिति जरा निकालना जिक्सा पजल। एक बच्ची जिक्सा पजल सॉल्व करेगी ब्लाइंड फोल्ड। आपने ये लिखा है जिक्सा पजल। ये पजल है, जैसे बच्चे आंखें खोल के भी बहुत टाइम लगता है। एक बच्ची पूजा करेगी, मून का शेप है। आपको पता होगा कि ये बच्चे कुछ मैजिक कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं ये नहीं पता चल रहा हो कैसे कर रहे हैं। ये कुछ क्वेश्चन है सबका, तो आप जानना चाहेंगे कि कैसे कर रहे हैं? तो अभी हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, बस ठीक है ना? कैसे ये बच्चे कर पा रहे हैं। इसको ट्राई करेगा। दिख रहा है? The first exercise known as 10 fingers. अब आप नेक्स्ट फिंगर पे आइए। सेकंड फिंगर पे नहीं, हाथ ये थंब वाला टच होना चाहिए। हाँ यस, हाँ ठीक है। इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट फिंगर पे आइए। अब थोड़ा मुश्किल बढ़ रही है। हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम है। अगर ये बच्चे जो कर लेंगे
उनको ये टेक्निक डेवलप होगी बड़े आसानी से। नेक्स्ट आइए, और मुश्किल होने वाली है। अब तो और मुश्किल हो गई, अब तो हो नहीं रहा है। और लेफ्ट हैंड से एक सर्किल बनाना है आपके चेस्ट पे एक सर्किल बनाना है। आप दोनों एक साथ करिए। अच्छा, और एक्सरसाइज पे जब चलते हैं, सर्किल एंड स्क्वायर दोनों लोग करेंगे साथ में। एक हाथ अब राइट हैंड से स्क्वायर बनाइए, राइट हैंड से स्क्वायर। अभी अलग अलग पहले बनाइए, पहले अलग उसको स्टेशनरी करते पहले अलग ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। ईयर पे एक फिंगर को नोज पे, ठीक है। अब फिर से वापस वहीं ले जाएंगे और स्विच करेंगे। स्विच करने में चेंज करेंगे। हाँ, वो कान और नाक पता ही नहीं चल रहा है कहाँ है। फिर इसको तेजी से करेंगे, तेजी से करेंगे। हो रहा है? नहीं हो रहा है ना? ये कोऑर्डिनेशन है, ब्रेन का कोऑर्डिनेशन है। दो कमांड एक साथ ले रहा है ब्रेन, दो कमांड एक साथ ब्रेन नहीं ले सकता। अब स्विच करना है। अब ये टू, ये आपका स्लो स्पीड से, जैसे तेज कर, अभी तेज आप लोग नहीं कर सकते, पहले हम लोग स्लो दिखाएंगे, ठीक है। तेज करने लगेंगे तो बहुत तेज ब्रेन डेवलप होने लगेगा। अच्छा, इसको करने से अगर आप इसको एक्सरसाइज को, मेमोरी क्या होती है? फोटोग्राफिक मेमोरी का मतलब क्लास में कुछ भी पढ़ाया गया वो आपको एग्जाम वाले दिन 6 महीने बाद याद आ जाए, पढ़ने की बीच में जरूरत ना पड़े, तो इसको कहते हैं फोटोग्राफिक मेमोरी। तो ये टेक्निक्स हमें फोटोग्राफिक मेमोरी देती है। कंसंट्रेशन, फोकस, बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ तो मैं बहुत उसका 10% सिर्फ बता रहा हूँ। बहुत सारी चीजें तो अगर मैं बता दूं तो आपको लगेगा नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल, आपको लगेगा नहीं ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, इट इज इम्पॉसिबल है, ठीक है। और कौन सी एक्सरसाइज आप दिखाना चाहेंगे? हाँ, आरती हवा करिए, चलिए एक हाथ से आरती करिए, राइट हैंड से आरती करेंगे। उसके बाद उसको रोक दीजिए, लेफ्ट हैंड से सबसे आसान एक करा देते हैं। 5 1, एक हाथ से 5 और एक हाथ से 1। अब इसको स्विच करना है। 5 1 5 1 5 1। ब्रेन का कोऑर्डिनेशन है कि ब्रेन कमांड, दो कमांड एक साथ ले रहा है, उसको दो कमांड एक साथ ले रहा है। चलिए, हमारी हैबिट क्या होती है? या तो हम लेफ्ट हैंड से काम करते हैं या तो हम राइट हैंड से काम करते हैं। ये बताइए, दोनों हाथ से लिख सकते हैं। फिर आप लोग जितना याद होगा अपने घर पे करिएगा और अपने मम्मी पापा को भी बता सकते हैं कैसे करना है योगा चेयर। तो योगा चेयर श्री रजनीश जी आए और 10 मिनट में अपना योगा चेयर बता दें कैसे करना है। उसके बाद हम तुरंत मेडिटेशन पे आ जाएंगे। इसके बाद हम लोग कुछ चीज करेंगे। हमको 3 बार हमको एक्सहेल करना है, यानी श्वास को बाहर करना है और लंबी गहरी श्वास को लेना है और ओम का गुंजान करना है, ठीक है। आंखें बंद कर सकते हैं। चलिए, पीठ सीधी, बॉडी तनाव नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। चलिए, पहले हमने एक्सहेल किया धीरे धीरे, ठीक है, मुंह बंद रहेगा। उसके बाद हमको ओम का गुंजन करना। चलिए,
हाथ जोड़ लीजिए आपस में। ओ एक बार पुनः। One more time. इसके बाद हम लोग कुछ श्वास प्रश्वास करेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले करेंगे चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम में हमको क्या करना है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को अपने राइट थंब से क्लोज करना है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास लेना है धीमे धीमे। मुंह बंद रहेगा। बता दीजिए इसका नाम चंद्रभेदी है। हाँ, चंद्रभेदी इसलिए है कि हमारी जो बाई जो नाड़ी होती है कीड़ा होती है और हमारी राइट नाड़ी होती है पिंगला नाड़ी होती है और उसके बीच में जो होती है सुषुम्ना नाड़ी होती है, जहाँ पे हमारा जो कुंडलिनी होती है, जो हमारा पूरा बैकबोन या स्पाइन होती है, उसमें हमारे चक्र होते हैं, सारे के सारे चक्र होते हैं। और जब आप ध्यान करते हैं या स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हैं तो वही आपके जो बेस होता है जिसको मूलाधार चक्र बोलते हैं, वहीं से स्टार्ट होके आपकी धीरे धीरे एक एक लेवल क्रॉस होते हुए जैसे आप आध्यात्मिक ऊपर बढ़ते आते हैं, आपकी कुंडलिनी ऊपर चढ़ती आती है और अंत में आके यहाँ पे हमारा जो 13 जो चक्र होता है वो जाके एक्टिवेट हो जाता है और आप समाधि की अवस्था में चले जाते हैं। यानी आप में और परमात्मा में भेद खत्म हो जाता है एक तरीके से। मतलब आपको योग क्या है, अपने मन को अपने शरीर को एक कर देना, एकाकार सिंक्रोनाइज कर देना। और जब ये कर लेंगे तो आपका कंसंट्रेशन बहुत बेहतर हो जाएगा। पढ़ाई से लेके खाने पीने जो भी आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जिस फील्ड में भी आ जाएंगे आप 100% दे पाएंगे, ठीक है। तो अभी हम चंद्रभेदी करेंगे और चंद्रभेदी का एक ये भी वो होता है कि हमारी जो कीड़ा नाड़ी होती है ये ठंडी होती है। चंद्रमा की जो क्वालिटी होती है वो होता है कि चंद्रमा ठंडक शीतलता प्रदान करता है। तो अगर आप इसको क्या होता है, चंद्रभेदी को हम लोग को गर्मी में करना चाहिए और जो शूरभेदी होता है वो हम लोग ठंड में करते हैं, ठीक है। चलिए चंद्रभेदी करते हैं। राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करा, धीरे धीरे नाक से हमने श्वास भीतर ली, ये आपको शीतलता प्रदान करेगा। और लेफ्ट नॉस्ट्रिल को हमने अनामिका से फिंगर से बंद कर लिया, ठीक है। प्रणाम मुद्रा हमने लगा ली हाथों और फिर राइट नॉस्ट्रिल से हमने इसको धीरे धीरे एक्सहेल कर दिया, धीरे धीरे, ठीक है। पुनः एक बार हमने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को खोला, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल किया, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज किया और राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल कर दिया, ठीक है। अब यही हमको लेफ्ट मतलब सूर्यभेदी करेंगे, ठीक है। सूर्यभेदी में हमको लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज करना है और राइट नॉस्ट्रिल से हमको इनहेल करना है, यानी श्वास लेना है। फिर आपको अनामिका से इसको बंद कर लेना है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल कर लेना है। पुनः एक बार करेंगे। राइट नॉस्ट्रिल से हमने इनहेल किया, राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज किया और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल कर दिया। अब हम इसके बाद करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में हमको अपोजिट करना है, ठीक है। चलिए लेफ्ट नॉस्ट्रिल को हमने राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज किया, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से हमने धीरे धीरे श्वास लिया, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज किया और राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल एक्सहेल कर दिया। अब इसके बाद हमने जिस राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल किया उसी से हमको फिर से श्वास लेना है। बॉडी आगे पीछे नहीं करना है, बॉडी स्ट्रेट होगी। फिर राइट नॉस्ट्रिल को हमको क्लोज करना है और लेफ्ट से एक्सहेल कर देना है। पुनः फिर हमको जिससे हमने एक्सहेल किया है उसी से श्वास भीतर लेना है और राइट से एक्सहेल कर देना है, रिलैक्स। इसके बाद हम लोग करेंगे भस्त्रिका। भस्त्रिका में क्या होता है कि हमारी जो प्राणवायु होती है जो हमको जीवित रखे हुए है उसमें हमको इनहेल करना है, एक्सहेल करना है झटके के साथ। जब हम इनहेल करेंगे यानी कि श्वास लेंगे तो हमारा हाथ ऊपर जाएगा, एक्सहेल करेंगे तो ये मुट्ठी बंद हो जाएगी, अंगूठा अंदर और नीचे जाएगा, ठीक है।
हम आराम से करते हैं। पहले हमने श्वास भरी, मुंह बंद रहेगा, श्वास हाथ खुले, लिया, हाथ बंद, ठीक है। आपने जो है साइकिल में हवा भरी है ना, तो समझ लीजिए आप साइकिल में हवा भर रहे हैं लेकिन ऊपर उठ रहे हैं। ठीक है, हाँ बात चलिए कैसे ठीक है, थोड़ा चलते हाँ बस ठीक है। अरे वो ले लिया मतलब याद रखिए टायर से हवा ना फटे लगता है, ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। अब आपको आती है ना, 1 2 3 अगर आपको हंसी नहीं आती है तो आप अपनी नाक को निकाल दीजिए, अपने सामने वाले दीजिए। अगर फिर भी नहीं आ रही है तो बुद्धि के दूसरे को कर सकते हैं आप। चलिए एक बार ऐसे करते हैं, स्माइल करके ना, 1 2 3 अपना बुद्धि का अभिनंदन करना। काटो हृदय पे, हृदय से कैसे काम करेंगे, हृदय से कैसे पढ़ेंगे, हृदय से कैसे अपने रास्ते पे चलेंगे। तो हृदय से बताने के लिए आप लोगों के ही बहन यहाँ पर आएंगी, आपको रिलैक्सेशन कराएंगी और हमारे इंजीनियर दीपांशु जी यहाँ से मेडिटेशन कराएंगे, ठीक है ना। आप बताइए। हेलो एवरीवन। अभी तक आपने जितना भी कुछ देखा, मतलब ब्राइटर माइंड या योगा, ये सब मेन हमें मेडिटेशन के थ्रू ही ये सारी चीज़ें हो सकती है। फिजिकल भी हम हेल्दी तभी रह सकते हैं जब हम मेंटली हेल्दी हैं। ये कैसे होगा? मेडिटेशन से। तो आज हम एक्सपीरियंस करेंगे कि मेडिटेशन कैसे करना है, ये सीखेंगे, और कहाँ करना है ये भी हम बताएंगे। और पहले उससे पहले कि हम कुछ मिनट का रिलैक्सेशन करेंगे कि बॉडी पहले, अभी तो आप लोग फिजिकली रिलैक्स हो चुके हैं, मेंटली कैसे रिलैक्स हो उसके लिए हम एक टेक्निक बताएंगे। जैसे जैसे बोला जाएगा आपको फील करना है और अपनी आईज क्लोज करनी है, ठीक है। जब बोला जाए आंख खोलने के लिए तभी आंखें खोलें। सभी लोग 10 मिनट जिस पोस्चर में बैठे रह सकते हैं उस पोस्चर में बैठ जाएं, ओके। अब हल्के से अपनी आंखें बंद करें, अपना ध्यान अपने पैरों पर ले जाएं, पैरों की उंगलियों को हल्के से हिलाएं, पैर के तलवों में एंटर कर रही है। आपके पैर के पंजों को, उंगलियों को, एड़ियों को पूरी तरह रिलैक्स कर रही है। महसूस करें ये हीलिंग एनर्जी ऊपर की ओर बढ़ती हुई आपके घुटनों को और निचले पैरों को पूरी तरह रिलैक्स कर रही है। अब महसूस करें हीलिंग एनर्जी ऊपर की ओर बढ़ती हुई आपके थाइज,
सिटिंग एरिया, महसूस करें आपका पूरा पैर रिलैक्स हो चुका है। हल्के से अपना ध्यान अपनी पीठ पर ले जाएं। महसूस करें पूरी पीठ में हीलिंग एनर्जी भर गई है और सारा तनाव बाहर निकल गया है। आपकी पूरी पीठ रिलैक्स हो चुकी है। अब अपना ध्यान हल्के से सामने की ओर ले आए। अपने पेट पर महसूस करें आपके पेट के सारे मसल्स बिल्कुल रिलैक्स हो रहे हैं। अपने चेस्ट एरिया को रिलैक्स होता हुआ महसूस करें। महसूस करें आपके दोनों कंधे रिलैक्स हो रहे हैं। सारा तनाव पिघलता जा रहा है। आपके दोनों कंधे आराम की अवस्था में आ चुके हैं। महसूस करें आपकी दोनों बाहें कोहनी, हाथ, पंजे, उंगलियां, उंगलियों के कोरों तक पूरी बाहें रिलैक्स हो रही हैं। अपने गर्दन को रिलैक्स होता हुआ महसूस करें। हल्के से अपना ध्यान अपने चेहरे पर ले आए। महसूस करें चेहरे के सारे मसल्स, जबड़े, अब आप पूरी तरह रिलैक्स हैं, ध्यान के लिए तैयार हैं। तो हल्के से अपना ध्यान अपने हार्ट पे ले आए, अपने हृदय पर ले आए। महसूस करें आपके हार्ट में प्रेम भरा हुआ है, शांति भरी हुई है। अब यह विचार लें, खुदा का नूर और ईश्वरी प्रकाश आपके हृदय में पहले से ही मौजूद है, जो आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। और आप भीतर की ओर डूबते जा रहे हैं। थोड़ी देर इसी अवस्था में बने रहें। यदि कोई विचार आए तो उसे इग्नोर कर, अनदेखा कर खुद को याद दिलाएं कि आप ध्यान कर रहे हैं। अपना ध्यान फिर से अपने दिल की ओर ले आए। Please start meditating.
ध्यान शुरू करें। थोड़ी देर अपनी आंखें बंद ही रखें। जो भी कंडीशन मिली है उसे रीड करने का प्रयास करें। सोचें कि आप जब इसमें
ऑडिटोरियम में आए थे तो आपकी दशा कैसी थी और अब आपकी दशा कैसी है, दोनों में क्या डिफरेंस है? जब आप पूरी तरह रेडी हो जाएं बाहर आने के लिए तो बहुत ही हल्के से अपनी आंखें खोल सकते हैं। कैसा लगा? ये कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो? और हेलो, ये आज से पहले कभी किसी ने ध्यान देखिए, जैसे साइकिल चलाना हम एक बार सीख जाते हैं और फिर कभी नहीं भूलते, और जैसे स्विमिंग करना सीख जाते हैं तो फिर कभी नहीं भूलते। आपको पानी में फेंक दिया जाएगा, आप कहीं मरेंगे नहीं, मर पाएंगे, क्योंकि आप निकल आएंगे। निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? वैसे ही ध्यान जब आप करना सीख जाते हैं तो चीजें आसान हो जाती हैं। इससे पहले हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट का नाम किसने किसने सुना था? रेज योर हैंड। गुड, ओनली 1 2। बाकी किसी ने हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट का नाम नहीं सुना है? यस, बहुत अच्छी बात है, इट्स गुड। तो हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट आपको हार्ट की जो क्वालिटीज हैं, जो उसकी स्ट्रेंथ है, देखिए मेडिटेशन इज एन आर्ट, यू कैन नॉट लेबल इट। आप इसको किसी चीज से लेबल नहीं कर सकते, इट इज दिस और दैट। लेबलिंग करते हैं ना कई बार हम चीजों की, इट्स अ रिलीजियस और इट्स दिस और दिस। योगा इज बहुत बड़ी ब्रांच है। योगा में हठ योग भी आता है, राज योग भी आता है और प्राणायाम भी आता है। तो उसी तरीके से कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रही है? आप ब्राइटर माइंड्स के YouTube चैनल पे वीडियोस देखिएगा, हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल पे वीडियोस देखिएगा, आपको लगेगा कि हमने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखना है और बहुत तेजी से सीखना है, फटाफट फटाफट फटाफट। कंपटीशन के लिए नहीं, इससे हमारी ही लाइफ आसान होगी। किसकी लाइफ आसान होगी? मैं फील कर पा रहा था, जैसे ध्यान में बैठते तो फीलिंग भी होती है, अवेयरनेस होती है। कुछ लोग बुझे 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 मतलब होता है ना, पीछे आवाज कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा थोड़ा। व्हाई? ट्राई टू लर्न एवरीथिंग, इसको एंजॉय करिए। समटाइम्स इट्स ओनली फॉर योर सेक, आप किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। आप जितनी सेवा करते हैं उससे आपको मजा आता है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, जो लोग वॉलंटियर का काम करते हैं, आपने किसी ने किया वॉलंटियर वर्क? तो जो वॉलंटियर वर्क करते हैं वो सबसे ज्यादा मजा करते हैं। आप एक्सप्लेन है, कोई कह सकता है कुछ? आप कुछ कहना चाहोगे? देखिए मैं एक चीज और बताता हूँ, बहुत काम की है, शर्म। अक्सर हम शर्मा जाते हैं, इट इज ऑल्सो साइन ऑफ ईगो। ये भी अहंकार है एक सीमा के बाद। हमें ज्यादा शर्म भी नहीं करनी चाहिए। आफ्टर सर्टेन थ्रेशोल्ड इट इज अ प्रॉब्लमैटिक। आप फिर सीखोगे क्या? ठीक है, जैसे मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूं, विशाल सर ने कम्युनिकेट किया, रवि सर ने कम्युनिकेट किया, अदिति ने कम्युनिकेट किया। रिलैक्सेशन इससे पहले कितने लोगों ने किया है आज तक? आपको इट्स गुड। इससे पहले किसी ने नहीं किया, इसका मतलब पूरी क्लास के लिए नया था। Try it at YouTube channel by yourself, आपको नींद अच्छी आ जाएगी। जैसे मम्मी पापा कई बार सो नहीं रहे हो ना, परेशान कर रहे तो उनके बगल रिलैक्सेशन ज्यादा सो जाए, समझ रहे हैं? So this is the beauty and you have to find and explore this beauty and strength both from these things. Brighter mind is an art, heartfulness is an art, meditation is an art. So these things are amazing. एंड वी डोंट चार्ज। हार्टफुलनेस में जो मेडिटेशन हम सिखाते हैं उसको चार्ज नहीं करते कि वी हैव फीस, नॉमिनल फीस और मेंबरशिप हो, नो, वी गिव इट फॉर अ फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि जो ब्रह्म विद्या है या योगिक साइंस है उसके पैसे नहीं लिया, आप ईश्वर को बेच नहीं सकते। कोई गया खुदा को बेचने निकले, बेच के दिखा दो भाई, मतलब यू नो गॉड को या ईश्वर को या व्हाटएवर यू नेम है, तो आप वो काम नहीं कर सकते। तो जो नहीं कर सकते, और बहुत सारी चीजें दिखती नहीं है, जैसे ग्रेविटी नहीं दिखाई देगी पर एग्जिस्ट करती है, आपको सपोर्ट करें। सो इट्स ओके। कैसा लगा आज का सेशन? तो लोगों ने पूरा कार्यक्रम देखा और पूरा कार्यक्रम आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा? तो आप अपने लिए एक ऐसा क्लैप करें जो बाहर के लोग आकर के देखें कि कैसा क्लैप। तो
इस क्लास में सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ और मैं लखनऊ से हूँ वैसे तो, एंड मेरे फादर का नाम मिस्टर विवेक कुमार है और मेरे पेरेंट्स ने बहुत पहले से ही हार्टफुलनेस ज्वाइन कर रखा है। आई वॉज 5 और 6 years old। उस समय कुछ और नाम था, अब रिसेंटली चेंज किया गया है हार्टफुलनेस का नेम, और मैंने अभी कुछ मंथ तभी वो एक अभ्यासी बन सकते हैं। और हाँ, अच्छा है कि बिकॉज जो भी स्ट्रेस होते हैं, जैसे स्ट्रेस को अगर हम छोड़ भी दें तो एक होता है ह्यूमन टेम्परामेंट। जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड व्यक्ति हूँ और मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता है, बट मेडिटेशन से मैंने ये चीज़ देखी है कि उसमें कुछ हद तक काफ़ी कमी आई है। अब मेरा जो रिएक्शन है उतना ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं होता जैसे पहले होता था। अब मैं चीज़ों को और ज़्यादा इवैल्यूएट करना सीख गई हूँ, रैशनलाइज करने लगी हूँ और अपने फीलिंग्स को और अच्छे से मैं समझ पाती हूँ और कहाँ कैसे रिएक्ट करना है, कैसे नहीं करना है, वो सारी चीज़ें अब मैं बेहतर समझ पाती हूँ और शांत रहने लगी हूँ। थैंक यू। आप लोगों को ये भी लग रहा होगा कि ये हमारी बहन शुरू कर दी, हमको भी करना चाहिए ना? तो आप लोग अपने अपने मोबाइल में या अपने डायरी में नोट कर ले हार्टफुलनेस ऐप से आप ये मेडिटेशन घर पे शुरू कर सकते हैं। और लखनऊ में IIM के जो गेट है उसके पहले ही हार्टफुलनेस का गेट है, श्री रामचंद्र मिशन लिखा हुआ है और उसका लोकेशन मिल जाएगा। और वहाँ फ्री ऑफ कास्ट आप लोग संडे को आएंगे तो वहाँ नाश्ता खाना आप लोगों को मिलेगा और मेडिटेशन भी होगा। और आप लोग ये 3 दिन आधे घंटे की सीटिंग ले लेंगे तो आप लोग इसके उत्तराधिकारी हो जाएंगे। और जैसे ये बच्ची ने शुरू किया वैसे ही हम 95 में एक सीनियर IPS यहाँ जगजीवन राम एकेडमी में आए हुए थे। वो IPS है, बहुत सीनियर मोस्ट, और वो डायरेक्टर NPA थे और वो अपने IPS के जो ट्रेनिंग करने आए थे उन लोगों को बता रहे थे। उसमें मैं भी एक दुर्भाग्य से पहुंच गया और मजाक करने के लिए हमने भी ये मेडिटेशन शुरू किया और मजाक में अब ये कार्यक्रम रेगुलर हुआ और हम आप लोगों को बताने के लिए, और ये 160 देशों में हम लोगों का मेडिटेशन होता है। और ऐप तो है ही, ऐप से भी कर सकते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में हम लोगों का ये आश्रम है, ध्यान केंद्र है और इसके 15,000 से ऊपर हम लोगों के ट्रेनर, लखनऊ में 150 ट्रेनर हैं। आप जिस कोने में चाहेंगे वहाँ पे आपको ट्रेनर जा करके ध्यान करा सकते हैं, आप उनके पास कर सकते हैं। CRPF जैसी इतनी बड़ी संस्था है वो हम लोगों से एग्रीमेंट करके मेडिटेशन शुरू किए हैं। RPF पूरे ऑल इंडिया RPF के जो ऑफिसर हैं, स्टाफ हैं, हम लोगों से एग्रीमेंट करके मेडिटेशन शुरू किए हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हम लोगों के साथ एग्रीमेंट करके कर रहे हैं और ITBP है, CISF है, ये जितने भी बड़े संस्था हैं ये हम लोगों को से टाई अप करके मेडिटेशन शुरू कर रहे हैं। अब बच्चों के लिए तो बहुत ही जरूरी है और सबसे जरूरी तो बच्चों के लिए है। बच्चों में जो आज महिला दिवस के अवसर पे सीमा मैम ने ये अवसर देकर के इतना बड़ा काम गुरु के ऊपर दिया कि गुरु की हृदय गदगद हो गया कि इतने महिलाओं को सजग करने के लिए आपने इस कार्यक्रम को आयोजन की है और आगे भी करेंगी, हमें विश्वास है, क्योंकि हमें लग रहा है कि उनको अच्छा लगा होगा ये कार्यक्रम और बच्चों को भी अच्छा लगा है। सारे बच्चे, हमको विश्वास है कि अपने नियर डियर को बताएंगे। अपने बहन सीमा बहन जी से जो यहाँ के प्रोफेसर हैं, आप लोगों के गाइड हैं और आज इस कार्यक्रम का शुरुआत कराई और हमें विश्वास है कि इसको रेगुलर अब करेंगी और हमारे जो ध्यान केंद्र है IIM रोड पर अपने और अपने बच्चों के साथ
वहाँ पे एक बार जरूर दिखाएंगे। जब यहाँ एक झलक देख के आएगा ना, तो हम लोग का वर्ल्ड हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। हैदराबाद का नाम सुने आप लोग? वहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है। उससे बड़ा ध्यान केंद्र पूरे विश्व में नहीं है। 1,10,000 लोग उस मेडिटेशन हॉल में बैठ सकते हैं। जो चक्र अभी बता रहे थे विशाल जी और दीपांशु जी, वो चक्र आपको वहाँ प्रैक्टिकल देखने को मिलता है। और वहाँ पर हर महीने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये जितने मिनिस्टर हैं जाते हैं ध्यान करने। आप लोग विश्वास हो रहा है? नहीं हो रहा है तो YouTube पे, नेट पर सर्च कर सकती हैं और देखने के बाद आपको लग जाएगा कि ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और इसको करने से हमें क्या मिल सकता है। सीधे जो आपके हृदय में भगवान है वो आपको दिखने लगेंगे। जो घटना घटने वाली है वो पहले ही महसूस हो जाएगी। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली बता रहा हूँ। मजाक करने के लिए भले ही इस मिशन में आ गए थे 95 में, टॉयलेट में जाके ध्यान करते थे, ऐसा मजाक किया मैंने। लेकिन आज वो गलती मैं सोचता हूँ किसी को न हो, क्योंकि मजाक मैं कह रहा हूँ, लेकिन जब मजाक ही करते करते आप 3 दिन कर लेंगे तो लग जाएगा कि ये बहुत ही अच्छा और चमत्कारी जगह मिलेगा। अब हमारे प्रेस मंच में इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन को देखते हुए फिर अपना अमूल्य समय इन्होंने दी है, इसके लिए मैं चरणों में प्रणाम और धन्यवाद।